जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में जितनी भी शिफ्ट हो रखी थी मैथ्स की, उनकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और इस सीरीज में मैं आपका साथी आपका मेंटर साविश सर, ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से बताना चाहूँगा इसके बारे में ही, कि जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स 2017, 20 या 23 में हुए थे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के 2022 में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के 2022 में, दिल्ली पुलिस एमटीएस के 2018 में, जितने भी एग्जाम्स हुए थे इन सबको हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। ठीक है, चैप्टर वाइज में हमने टॉपिक वाइज और फिर लेवल वाइज छाट लिया है, ये ताकि आपकी दिल्ली पुलिस की कंप्लीट प्रिपरेशन, कहीं और जाने की जरूरत ना हो, आपको सिर्फ एक ही चैनल पर पूरे मैथ्स की आपको प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, ये कंटेंट जितना भी है और किसी एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और एनी अदर एग्जाम इक्विवेलेंट टू क्लर्क, यानी क्लर्क के ये लगभग सेम लेवल रहते हैं, इनका एक दो चैप्टर आगे पीछे रहते हैं। तो जो भी एग्जाम की डिमांड होगी उसके हिसाब से वो चैप्टर भी हम करवा देंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी वीडियो, आप स्क्रीन को स्टॉप करेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, y का मान x से 20% अधिक है। चलो ठीक है, ये x है, ये y है। मान लिया ये 100 मान लिया, ये 120 मान लिया। 100 120 ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशो पता है, हम सेम नंबर से गुना कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को x और y में जोड़ा जाए, ठीक है, तो x का मान, एक कोई संख्या है, मान लिया लेट ये संख्या ये है, तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। मान लिया 100 में a को जोड़ा गया तो 100 की वैल्यू 3/2 गुना हो जाती है। कितनी होगी? 100 यहाँ पे, a यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा? 150। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब क्या करें सेम, अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितने गुना। अच्छा, y का पिछला मान कितना था भाई? पिछले मान का कितना गुना, यानी बटे में क्या लेना है? पिछला मान 120 माना था हमने। अब कितना हो जाएगा? 100 तो 120 तो था ये, प्लस इसमें भी तो 50 जुड़ाना। इसने बोला था x और y में समान संख्या को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 170/120। 170/120 की वैल्यू में पता क्या होती है? 17/12। ये कट जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है। ठीक है, ये हो गया एमपी अपना मार्केट प्राइस, और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। मान लिया एमपी था अपना 100 रुपये, इसने छूट पर इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा भाई? इसका छूट मिली इसको 75 रुपये का, और ये बेच दिया कितने का? मार्केट प्राइस पर, जो इसका पहले मार्केट प्राइस था इस पर 20% अधिक पर बेच दिया, यानी इसको बेच दिया इसने 120 रुपये पर। अब एक बात बताओ, इसको या तो काट लो इसको, नहीं तो इतना डिफिकल्ट डाटा है नहीं। ये कितने ज़्यादा होगा? 25 45, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा ना, 45 रुपये ज़्यादा होगा या 45 यूनिट ज़्यादा होगा? कितने पर? 75 पर। 100 पर कितना ज़्यादा होगा? ये प्रतिशत आ जाएगा। 15 या 45, 15 पर 75, 5 से 20 कट जाएगा, 60%। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ₹9500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 11,704.95 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। सब एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, क्या? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। इसको एन भी बोल देते हैं, इसको सी भी बोल देते हैं, या चलो एन बोल देता हूँ इसको अभी के लिए। तो अमाउंट क्या दिया इसने? 11,704.95। इस प्रिंसिपल को नीचे ले आता हूँ मैं, इस प्रिंसिपल को नीचे ले आता हूँ, और 2 जीरो जो ऊपर डेसिमल की थी ये भी नीचे ले आता हूँ, इज इक्वल टू 1 + R/100।
काटेंगे इसको, 5 से काट लिया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 1, 5 दिए 15, 2, 5 चौका 20, 0, 5 नीम 45, 4, 5 नीम 45। और किससे कटेगा? 19 से। देखते हैं ऊपर वाले को, 19 से कम 19, 4, 19 दूनी 38, 6, 19 तिया 57, 3, 19 दूनी 38। हाँ 19 से कट गया, वेरी गुड। ये कितना? 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये पता हमें ये 00 है तो ये स्क्वायर मान लिया 100 का हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 100 के आसपास। देखो आपको वैसे बताऊंगा अभी मैं, चलो ये क्वेश्चन करने के तुरंत बाद बता देता हूँ मैं आपको, है ना, पहले अभी कर लेते हैं। एन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये किसका है? 1, 2, 3, 2, 1 अपॉन 10,000, 2, 3, 4, 1 प्लस r बाई 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, वो 111, इसकी आ जाएगी 100, इसकी आ जाएगी 1 प्लस r बाई 100। यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये फिर से वही 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस r बाई 100। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 11%। ये हमारा सोल्यूशन। अच्छा, इसको मेथड 2 से भी कर सकते हैं, है ना, पिछले जैसे हमने पिछली शिफ्ट में किया था। 9500 11 70 0 4 9 5, है ना। 2 साल का, तो इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे। ये कट पिट के आपस में पहले इसको काट लेंगे, काटने के बाद फिर वही आ जाएगा 1 0 0 1 2 3 2 1। इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 111। 100 से बढ़ के कितना हो गया? 11। तो रेट कितनी आ जाएगी? 11% पर एनम। कौन से ऑप्शन में? अपना पहले ऑप्शन में। अच्छा, एक छोटी सी बात बता रहा था मैं जैसे आपको, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 11 का स्क्वायर 121, 1 to 1, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक डिजिट है ना, एक, यहाँ तो 1 तक जाओ वापिस आ जाओ। वो आप एक ही डिजिट है तो कोई ज़रूरत नहीं, 2 डिजिट है तो 2 तक लिखो और वापस 1 तक आ जाओ। 3 है तो 1 2 3। अब 4 के लिख के दिखाओ आप मुझे, 1,111 का स्क्वायर लिख के दिखाओ। 1 2 3 4 डिजिट थे ना, ये 4 तक, फिर वापस आ जाओ। ये हमारा इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका हमें पता भी है 100 के आसपास क्या होगा। 1 2 3 2 1 है तो 111 ही हो सकता है, 109 हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आसपास करके देख लेंगे। बाकी 100 के आसपास जितने स्क्वायर रूट हैं वो कैलकुलेशन वाली क्लास में कराएंगे, स्क्वायर क्या होंगे, स्क्वायर रूट क्या होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसने क्या दिया है? 3x रेशो y रेशो 2z क्या है? 6 5 4। अच्छा, पहले एक बात बताओ, 3x बटे वाई, 2 को उठा लेते हैं, शुरू वाले 2 को, 6 और 5, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से एक्स और वाई का रेशो क्या आ गया? 3 से 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 2 बार, 2 रेशो लिख दो या 2/5 लिख दो। ठीक है, ये पहली टर्म होगी, पहली 2 से सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी से क्या आएगा? वाई अपॉन 2z इज इक्वल टू 5/4। तो वाई अपॉन जेड की वैल्यू, ये 2 से 4 कट जाएगा, 5/2। अब दो तीनों हो गए हमारे पास, एक्स वाई जेड, 2 5। अच्छा, 5 2 बाई डिफॉल्ट ये 5 ही आ गया, तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला इसने? 5x माइनस 3y प्लस 4z की वैल्यू है 48। चलो ठीक है, इसको कुछ भी मान सकते हैं हम, किसी से गुना कर सकते हैं, ए से कर दिया मान लिया। तो अब ये हमारी होगी, मान लिया इक्वेशन 1 मान लेते हैं यहाँ पे, बस सिंपल याद रहे इसीलिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इक्वेशन भी मानने की, है ना। 5x की जगह क्या लिख सकते हैं? 5, और x की वैल्यू कितनी है? 2a, इंटू में 2a, माइनस में 3, y की वैल्यू कितनी है? 5a, प्लस 4, इंटू में z की वैल्यू कितनी है? 2a।
ये कितना है 48, 10, 18, 18 में से 15 गया, 3 ए की वैल्यू कितनी आ गई 48, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। पूछा क्या हमसे 2z की वैल्यू, 2z की, पहले तो z की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, z की वैल्यू है 2a, यह आ जाएगा 4 इंटू में 16, 64। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन से ऑप्शन में 64? पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करते हैं। 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर 3/4 साधारण ब्याज उसका हो जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, मान लिया प्रिंसिपल 4 है तो एसआई कितना हो जाता है 3 यूनिट, कितने टाइम में 15 ईयर्स में। यदि निवेशित राशि 20,000 है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें निवेशित राशि की जरूरत है ही नहीं भाई, सिंपल फॉर्मूला बता दो आप मुझे, एसआई का क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मान लिया ये 3 यूनिट है, कितना ही मान लो, एक्स मानोगे तो देखो इसको, ये यहाँ एक्स मानोगे तो एक्स कट जाएगा, इसलिए मानने की जरूरत है ही नहीं। 4 इंटू में आर निकालनी है, रेट कितनी है और टाइम कितना है 15 बटे में 100, 3 पंजे 15, 5 का 20, 20 पंजे 5, रेट की वैल्यू कितनी आ गई 5%। कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या करना है, नो नीड ऑफ 20,000, जो प्रिंसिपल दे रखा हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इससे करके देखोगे इससे भी वही आएगा। परसेंटेज की ये तो खासियत होती है, हम रेशियो से भी काम चल जाता है हमारा ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5, 6 और 8 है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है? नहीं बन रही। चलो ठीक है, नहीं बन रही तो क्या करेंगे हम, सीधा ये रोज फॉर्मूला लगाएंगे। रोज फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इंटू में पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, इसका अंडर रूट। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर निकालो पूरा 5 + 6 मतलब परिमाप बटे 2, 8 6 14 5 19, 19 बटे 2 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया, निकालेंगे वापस अपना 9.5, 9.5 माइनस 5, 9.5 माइनस 6, 9.5 माइनस 8 अंडर रूट 9.5 इंटू में 4.5 इंटू में 3.5 इंटू में 1.5। देखो इसके बटे हम 10 लिखेंगे, इसके बटे हम 10 लिखेंगे, इसके बटे हम 10 लिखेंगे, इसके बटे हम 10 लिखेंगे। 4 बार 10 आ जाएगा तो बाहर कितना कॉमन आ जाएगा 2 बार। यहाँ से सब जगह से 5 5 ले लेते हैं, 5 यहाँ से 5 यहाँ से, तो 5 बार 5 भी 4 बार होगा तो 5 2 बार बाहर ले लेंगे, 25 आ जाएगा बाहर। अंडर रूट कितना आ जाएगा 19, 9, 7, 3। इस 9 को भी बाहर ले लेंगे, इस 9 को भी, इसके 9 की वैल्यू बाहर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी ना। ये कितना आ जाएगा 25 75, 3/4, ये कितना आ जाएगा 7 21 21, 19 1 19, 1 19 2 38 और 1 39। ये देखो 3/4 और ये ऑप्शन आसपास है, थोड़ा थोड़ा गैप है, तो ये लगभग 20 के करीब आएगा, है ना। अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पे हमारा 3/4, और ये इसको लगभग 20 मान लेते हैं ना, 20 से थोड़ा सा कम है, यानी थोड़ी सी कम 4 5, यानी 15 से थोड़ा सा कम, बिल्कुल कम। कौन सा ऑप्शन में? ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये तो 15 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा तो दोनों है ही नहीं। ये बच गया हमारा 14 पॉइंट, है ना। इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड पूरा ऐसे निकालने मत बैठ जाना 399 का, कहीं तुम स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाओ ना, नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है ये, ए ने एक कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा कर दिया। अच्छा, ए ने 2/3 काम कितने दिन में किया 8 दिन में, पूरा काम कितने दिन में कर देगा, पूरा काम बताओ मुझे आप। ये देखो इससे काटेंगे। चलो एक बात यहाँ पे बताओ आप मुझे, यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे,
मान लिया 1/2 काम, आधा काम मैं 5 दिन में करता हूँ, तो पूरा काम कितने दिन करूँगा? 10 दिन में। सिंपल सी बात, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही 2/3 काम, या क्या करो, इसको इधर गुना कर दो, सिर्फ एक रखो यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही 2/3 काम है, मान लिया ये यहीं पे कर रहा है 8 दिन में, तो एक काम, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 को इधर से गुना कर दो, 3 को गुना कर दो, 2 से डिवाइड करती, ठीक है, 4 3 12, ठीक है ना। सिंपल, अगला एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं, 12 डेज। ऐसे ही सिमिलरली बी निकालेंगे, बी ने कितना बोला है? बी ने शेष कार्य, यानी 2/3 हो गया, तो 1/3 काम बच गया कितने दिन में? 20 दिन में। बी तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। यदि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? जब ये 12 दिन में करता है, 60 दिन में करता है पूरा काम। एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। ये कितना आ जाएगा? 5 यूनिट पर डे। ये कितना आ जाएगा? 1 यूनिट पर डे। ए प्लस बी का, अच्छा ये बी था, ठीक है ना। ए प्लस बी का टाइम निकालना है। ए प्लस बी का टाइम कितना आ जाएगा? 60। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी? इसकी 5, इसकी 1 है, कितना आ जाएगा? 10 डेज। 10 डेज कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। शंकु की रेडियस कितनी दे दी? ध्यान देना, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया, हमसे यही खेल करवाता है ना। हाइट कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। शंकु का इतना, अच्छा वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या है हमारे पास? अच्छा पाई का पाई ऑप्शन में रख रखा है, वेरी गुड। ये तो हमें और भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 4 गुना 4 लिख लेते हैं, एच की वैल्यू 3, 16 पाई। कहाँ है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बोनस होते हैं, सीधा फॉर्मूला लिखो और आंसर। ये फॉर्मूला लिखोगे थोड़ी एग्जाम में। अच्छा एक बात भाई, ये सारा एग्जाम में लिखोगे थोड़ी, सिर्फ ये करोगे, सिर्फ ये करोगे, और ये तो तुम्हें ऑप्शन में दिख ही जाएगा, है ना। चलो इसके मिटा, ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है, यानी मान लिया ये एमपी है और ये एसपी है। एमपी पर ही तो हमेशा, मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर ही तो हमेशा छूट मिलती है ना। 100 मान लेते हैं, इसको 88 मान लेते हैं, ठीक है। 12% की छूट मिल गई। वैसे हम 12% की करना चाहें तो अपने फ्रैक्शन वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं, परसेंटेज की सिखा रखी मैंने ना। चलो फिर भी यहाँ पे काट के देख लेते हैं, चलो थोड़ी कैलकुलेशन छोटी पड़ जाएगी ना। कितना डिस्काउंट मिला हमारे हिसाब से? 3, लेकिन ये बोलता है कितना भाई? नहीं, 600 रुपये बचे हैं भाई से। 600 रुपये बचाएं, कितने गुना? 200 गुना। तो क्या पूछा गया इसने? राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? एसपी विक्रय मूल्य कितना भाई? जो ये दुकानदार का एमपीएसपी है ना, जो दुकानदार का एसपी है वो तो ग्राहक का एससीपी हो जाएगा ना। ये ग्राहक का, यानी राम का सीपी हो जाएगा, है ना, क्रय मूल्य। इसको कितने से गुना करेंगे? 200 से। 4400, कौन से ऑप्शन में? अगले पे चलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 होता है, ठीक है। ये कह रहा है अभाज्य संख्याएं होती हैं जुड़वा जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है, जैसे 5 और 7 हो गए, है ना। आगे क्या कह रहा है ये? 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें 35 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं कितनी है वो ज्ञात करना है ना। सबसे पहले कौन सी होगी? 35। ओ 35 से आगे स्टार्ट करना है, 35 तो वैसे भी नहीं। 37, फिर कितनी हो जाएगी? 39 नहीं, 41 हाँ, 43 हाँ, 47 हाँ, 51, 49 51 नहीं, 53 हाँ, 55 57 नहीं, 59 हाँ, 61 हाँ, 63 65 नहीं, 67 हाँ, 69 नहीं, 71 हाँ, 73 हाँ, 75 77 नहीं, 79 हाँ, 81 नहीं, 83 हाँ, 85 87 नहीं, 89 हाँ, 91 नहीं, 93 नहीं, 95 नहीं, 97, बस 99 तो है ही नहीं। ये हमें 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब 1 से क्या 2 से, मतलब 1 से आगे, एक तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, ना भाज्य संख्या ना भाज्य संख्या है, ये प्राप्त करना है। अब ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं वे
अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर हमेशा 2 होता है। अच्छा हमेशा अंतर देखो भाई किसका 2 आएगा, बहुत दूर दूर तो होंगे नहीं, साथ साथ ही होंगी। एक जोड़ा ये आ गया हमारा एक, दूसरा जोड़ा देखते हैं 47 59 61 ये होगा, 71 73 ये होगा, 79 81 नहीं है, 83 85 नहीं है। तो 3 जोड़े हो गए हमारे। तो कितने जोड़े हो गए? 3 जोड़े। अच्छा क्या करना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर पर, एक से लेकर 2 से लेकर 100 तक जितने भी बीच इनके बीच में आते हैं, जो भी सारे के सारे रट लो आप, ठीक है ना। कितने आते हैं कितने आते हैं, टोटल 25 हैं, सारे के सारे रट लेंगे। इनके ऊपर बेस्ड बार बार क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो एग्जाम में आप सोचते रहोगे। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन की डिस्टेंस कितनी दे दी, लेंथ कितनी दे दी 300 मीटर। अपनी लंबाई से 5 गुना प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी, 300 का 5 गुना 1500 मीटर। कुछ टाइम कितना दे दिया, 7 मिनट, यानी 7 6 के 420 प्लस 40 460 सेकंड, ठीक है। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ऊपर मीटर में और नीचे ये मिनट और सेकंड में गया, तो किलोमीटर पर आवर में कर लो, लेकिन ऑप्शन देखो ऑप्शन सारे हमारे मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए हमने मीटर पर सेकंड में इस सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे स्पीड का फॉर्मूला बता दो आप मुझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 300, ये खुद की भी डिस्टेंस होगी ना ट्रेवल, ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस अपॉन में 460, कितना आ गया ये 15 से 300 1800 बटे 460, 23 2 से कटेगा 90 बटे 23 23 दिया 69 70 21 बटा 23, कौन से ऑप्शन में है, मीटर पर सेकंड, 3 से 21 बटा 23 तीसरे ऑप्शन में। आगे करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। एक दूसरे की सहभाज्य 3 संख्या इस प्रकार है कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 943 है। मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया ये प्राइम नंबर, हमने मान लिया ये क्या है, x y और z। अच्छा इनकी मल्टीप्लिकेशन दे रखी कितनी 391 और इनकी कितनी दे रखी है 943। एक बात से आप मुझे सहमत करोगे कि इनमें y कॉमन है, ठीक है, यानी y क्या होगा, HCF होगा, इन दोनों का HCF होगा, मतलब समाप्त अपवर्तक होगा। निकालेंगे HCF कैसे निकालेंगे, जल्दी भागविधि से निकाल लेते हैं। नितिन ऑप्शन में से ही होगा एक, है ना, देख लेते हैं ऑप्शन में से, ऑप्शन से भी करवा देता हूं, चलो इन ऑप्शन में से ही होगा जरूर एक। तो ये कितना 391 2 बार जाएगा या ना, 2 बार, 2 40 दूनी 78, ये कितना आ गया 1 6 1, फिर 391 16 दूनी 2 बार चला जाएगा, 16 दूनी 32 9 6 161 2 बार चला जाएगा, 131 और 138, ये कितना बचेगा 3 2, क्या आ जाएगा 39। ये ही 39 ही हमारा क्या है HCF। अच्छा अब नंबर्स भी पता कर लेते हैं, चलो अब लगे हाथ तो कर ही लेते हैं। 391 बटे 23, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी क्या 23, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 एकम 23 16 23 61, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है। अब x की आ गई, y की आ गई, z की कैसे निकालेंगे 943 अपॉन 23, और वैसे दिखा रहा हूँ, हमसे पूछा तो y का था, यहाँ तक, यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, वैसे बता रहा हूँ आपको, है ना। 23 चौक 92 2 23 एकम 23, तो हमारी संख्या क्या होगी 17 23 और 41, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्या कर सकते थे, ऑप्शन लेके कर लेते हैं हम, है ना, ऑप्शन लेके कर लेते तो इसके जैसे मान ली 17 लेते, 17 से 391 को डिवाइड करते, जो नंबर आता पता चल जाता, ठीक है। 23 बड़ा आता तो फिर 17 से इसको करके देखते, नहीं होगा 23 से ही होगा ये, है ना, तो ऐसे पता चल जाता, ऑप्शन से पता चल जाता। कोई ना, क्वेश्चन तो यहाँ तक ही था, हमने आगे वैसे सोल्व किया, यहीं तक था क्वेश्चन बस।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सभी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितनी है? 12 नंबर्स हैं ये। और 12 नंबर्स का सम कितना होगा? 3 से 3 -3 कट गया, 7 से -7 कट गया, -5 से -5 कट गया, 6 से -6 कट गया, 4। अच्छा, इनका सम ही जीरो है। सम ही जीरो तो एवरेज भी जीरो है। कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में। चलते आगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15 17 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 और 8 रिमाइंडर बचता है? एक बात देखना आप, ये सेम मिलेगा इनका रिमाइंडर। 15 माइनस के निकालते हैं, एक बार के भी बताऊंगा क्या होता है। 15 माइनस 4 निकालो, क्या होगा? 11। 17 माइनस 6 निकालो, ये भी के ही है ना। 17 माइनस 6 11, ये हो गया 19 माइनस 8। कॉमन रिमाइंडर हो गया 11। अब मैं इसका 11 का यूज बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये पर्टिकुलर नंबर्स दे दिए और उनका ये रिमाइंडर है, ये शेष फल है। तो इसमें क्या होता है? रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ नंबर्स, जो भी संख्या दी गई उनका नंबर्स माइनस में से के को माइनस कर दो। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे अब 15 17 और 19 का। 15 17 और 19 में देखो आप, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनकी मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगी। 15 गुना 17 गुना 19 करके देख लेते हैं। 17 पंजे 85, 8 17 कम 17 और 8 25 गुना में 19, 19 पंजे 95, 9 19 पंजे 95 और 9 104, 10 19 दूनी 38 और 10 48। ये तो आ गया हमारा एलसीएम। रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? 3845 माइनस के भी तो माइनस करना ना। 38, नहीं, ये छोटा सा यहाँ हल्की सी गलती होगी हमसे। ये करेंगे यहाँ पे, देखो 4 आएगा। 19 पंजे 95, 9 19 पंजे 95 और जो 10 पावर बची वो हमारा से वो बचा था ना, कैरी बचा था, वो हमने ऐड नहीं किया था। यहाँ पे ऐड करेंगे उसको, है ना। 4 8 3 4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। कौन से ऑप्शन में? ये फोर्थ ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्या करेंगे? पहले इनका कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे। कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे ऐसे 15 माइनस 4 17 माइनस 6 19 माइनस 8। फिर उसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में से माइनस कर देंगे कॉमन रिमाइंडर को। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सीधे सिंपल पूछ लेगा एलसीएम, और दूसरा पूछ लेगा कि सेम रिमाइंडर बचता, और तीसरा ये है। कोई दिक्कत नहीं, तीनों बिल्कुल आसान है। एलसीएम एचसीएफ जब करेंगे अच्छे से कर लेंगे। क्या कह रहा है ये? वेणु ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। ठीक है, शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि होगी। 25% की वैल्यू बताओ पहले तो मुझे आप। 1/4 और 25% वृद्धि की, यानी 4 से 5 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये मान लिया हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा न्यू है, यानी 4 की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 5। अगला क्या बोला है? दूसरे दिन 8% की गिरावट होगी। 8% की वैल्यू बताओ आप मुझे। 2/25 और 8% गिरावट, यानी 25 से 23 हो गया। सिंपल सी बात है, 25 से 23। आगे क्या बोला है? और अगले दिन 10%। अच्छा, अगले दिन होगी 10% की गिरावट। 10% की पहले तो वैल्यू बता मुझे। 1/10, 10% गिरावट, यानी 10 से होगी 9। सिंपल। आगे लिखेंगे 10 से। हमें पता है लेफ्ट साइड वालों को राइट साइड वाले से काट सकते हैं, तो कुछ कट रहा है 5 दूनी 10, और कुछ नहीं कट रहा। 25 चौका 100, 200, 9 3 27, 23 निमा 207। 7 वैल्यू बढ़ रही है, कितने पर? 200 पर। तो लाभ यानी तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज 7 रुपये हुए, कितने पर? 200 पर। 100 पर निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे, है ना। तो कितना? 3.5% प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन में लॉस भी हाँ मिलेगा पक्का। ये रहा, ये नहीं है भाई हमारा ऑप्शन, है ना। कहीं तुम क्वेश्चन ठीक करो और फिर सारी मेहनत बेकार जाए।
अच्छा, फिर से एक बार जल्दी जल्दी 5 सेकंड में बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2017, 20, 23 में जो भी हुए थे, डीपी हेड कांस्टेबल 2022 में, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 में, डीपी एमटीएस 2018 में, ये जितने भी एग्जाम हुए थे इन सब के मैथ्स के क्वेश्चन हमने उठा लिए हैं और उनको चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं। चैप्टर वाइज में फिर टॉपिक वाइज और लेवल वाइज। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है। कंटेंट से जितना भी उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं, अब चैप्टर वाइज करवाएंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है ना, तैयारी मन लगा के तैयारी करना। दूसरे सब्जेक्ट की चिंता करो आप, इस मैथ्स की सब्जेक्ट की चिंता मेरे हवाले, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कंटेंट करेंगे चैप्टर वाइज, ये और भी किसी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, हरियाणा सीटी है, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल का जो भी एग्जाम है, उनमें लगभग यही टॉपिक आते हैं। जो 2-4 टॉपिक आगे पीछे होते हैं उनको जैसे ही जिस भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, हम करवा देंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे और फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे। चैनल को आपको अच्छा लग रहा है तो आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मेन है आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन है, मेरा सब्सक्रिप्शन है, मेरा कमेंट है, मेरी लाइक है, मेरी मेहनत का। तो आप फिजिकल की तैयारी करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।